कहते हैं भारत एक नहीं हजारों तीर्थों का देश है। हर पत्थर में कोई देवता बसता है, हर नदी किसी देवी का रूप होती है और हर मंदिर एक अनकही कहानी कहता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिण भारत के उस मंदिर की ओर जहां न तो हवा है न रोशनी, लेकिन फिर भी वहां भगवान शिव वायु की तरह सदैव विराजमान रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कालहस्ती मंदिर की। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति से कुछ ही दूरी पर बसे श्री कालहस्ती कस्बे में सुवर्णमुखी नदी के किनारे ये मंदिर भगवान शिव के वायु तत्व रूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। करीब 2000 साल पुराना ये मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख शैव तीर्थों में से एक माना जाता है। इसे दक्षिण काशी या दक्षिण कैलाश भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर का नाम श्री कालहस्ती 3 अलग अलग जीवों के नामों से मिलकर बना है। श्री यानी मकड़ी, काल यानी सांप और हस्ती यानी हाथी। इन तीनों जीवों ने अलग अलग तरीकों से इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी। मकड़ी ने शिवलिंग पर जाल बुनकर पूजा की, सांप ने लिपट कर ध्यान लगाया और हाथी ने शिवलिंग को फूल और जल से स्नान कराया। कहते हैं इन तीनों को यहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ था। इस मंदिर का सबसे रहस्यमय भाग है गर्भगृह, जहाँ न हवा पहुँचती है और न सूरज की रोशनी। फिर भी वहाँ मौजूद होता है सिर्फ एक दीपक, जिसकी लौ में भगवान कालहस्तीश्वर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर स्थापित भगवान शिव की मूर्ति चौकोर है। शिव जी की प्रतिमा के सामने कर्णव भील की भी एक मूर्ति स्थापित है, जो एक आदिवासी था, लेकिन शिव भक्ति में इतना रमा कि अपने दोनों नेत्र भगवान को अर्पित कर दिए। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। तो उसने प्रार्थना की कि मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए आपके सामने उपस्थित रहूं। मंदिर में 100 स्तंभों वाला एक विशाल मंडप है, 3 गोपुरम और सफेद पत्थरों से बना आकर्षक शिखर। ये स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। इसके अंदर सहस्त्र शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ भगवान कालहस्तीश्वर के संग देवी ज्ञान प्रसूअंबा भी स्थापित है। मंदिर का अंदरूनी भाग 12वीं शताब्दी में निर्मित है। स्वर्णरेखा नदी के पार तट पर बसा श्री कालहस्तीश्वर दक्षिण के पंचतत्व लिंगों में ये वायु तत्व लिंग माना जाता है। अंत पुजारी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। मूर्ति के पास स्वर्ण पट स्थापित है, उसी पर माला आदि चढ़ाई जाती है। इस मूर्ति में मकड़ी, सर्पफण और हाथी दांत के चिन्ह साफ तौर पर दिखते हैं। सर्वप्रथम इन्हीं ने इस लिंग की आराधना की है। मंदिर के भीतर ही पार्वती जी का पृथक मंदिर है। परिक्रमा में गणेश, कई शिवलिंग, कार्तिकेय, चित्रगुप्त, यमराज, धर्मराज, चंडिकेश्वर, नटराज, स्वयं बाल सुब्रमण्यम, लक्ष्मी, गणपति, बाल गणपति और काल भैरव की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में ही भगवान पशुपतिनाथ और अर्जुन की मूर्तियां हैं। अर्जुन मूर्ति को यहाँ कणप कहा जाता है। मंदिर के पास पहाड़ी है। कहा जाता है कि उसी पर तप करके अर्जुन ने शंकर जी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। श्री कालहस्ती का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार इस स्थान पर अर्जुन ने प्रभु कालहस्तीश्वर के दर्शन किए थे। तत्पश्चात पर्वत के शीर्ष पर भारद्वाज मुनि के भी दर्शन किए थे। कहते हैं ये मंदिर राहुकाल पूजा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अब बात करें श्री कालहस्ती की खास पूजा की, तो यहाँ राहु केतु की पूजा होती है। राहु और केतु वो छाया ग्रह है जो जीवन में ग्रहण की स्थिति लाते हैं। यहाँ विशेष पूजा करके दुर्भाग्य, काल सर्प दोष और राहु केतु दोष से मुक्ति पाई जाती है। दक्षिण भारत में ये तीर्थ दक्षिण काशी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक मणिकुंडेश्वर नाम का भी मंदिर है। इसकी खासियत यह है कि जो मनुष्य मरने वाला होता है उसे इस मंदिर में लेटा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के काशी की तरह ही यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर मरने वाले के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर कालहस्ती मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है, जो 7 दिनों तक चलता है और भगवान कालहस्तीश्वर के दर्शन कर लोग मोक्ष की कामना करते हैं। मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर भी स्थापित हैं,
जिनमें मणिकर्णिका मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण देवारिया मंडप, श्री सुक ब्रह्माश्रमम मंदिर, जिसे सहस्त्र लिंगों की घाटी कहा जाता है। इसके साथ ही पहाड़ों पर स्थित मंदिर व दक्षिण काली मंदिर प्रमुख है। अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों से जाया जा सकता है। यहाँ सबसे नजदीकी एयरपोर्ट तिरुपति है, जो 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ विजयवाड़ा और चेन्नई से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें कालहस्ती स्टेशन पर रुकती हैं। वहीं तिरुपति से रोजाना बसें और टैक्सियां भी उपलब्ध हैं। श्री कालहस्ती केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ भक्ति है, तपस्या है, त्याग है और मोक्ष का मार्ग भी। अगर कभी दक्षिण भारत की यात्रा हो तो श्री कालहस्ती मंदिर जरूर जाएं, जहां वायु के स्पर्श में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।